हेलो बच्चों, कैसे हो? तो स्वागत है आपका अपने इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो जहां ये आपका चैनल है जहां पर हम आपको पढ़ाते हैं बड़े ही आसान और मजेदार तरीके से। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 10.1 हीरोन सूत्र का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं हम, ठीक है, हीरोन सूत्र का। चलो बच्चों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 25 है। देखो, ये जो अनुपात वाला क्वेश्चन है ना, अनुपात वाला जो प्रश्न है, इसको बड़े ही ध्यान से सुनना और बहुत ही आसान है। क्या है? बहुत ही आसान है। चुटकियों हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा। बस ध्यान से देखते रहना, बहुत आसान है। मैं कह रहा हूं ना, बहुत आसान है। 12, 17 और 25 ये अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है? भुजाओं का। ध्यान से देखो, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। तो एक त्रिभुज है, थोड़ा सा सही से बना लेते हैं हम, हमारा टेढ़ा चला गया था थोड़ा सा। ये हमारा त्रिभुज है। इस त्रिभुज का हमें क्या दे रखा है? त्रिभुज की भुजाएं। क्या है? भुजाएं। भुजाओं का अनुपात, जो भुजाएं है उसका अनुपात दे रखा है। तो अनुपात दे रखा है, 1, 2, 3 ही भुजाएं होती हैं, तीनों का अनुपात दे रखा है। तो अनुपात को हम क्या मान लेंगे? माना अनुपात 12x, 17x और 25x है। तो हमने इसके अनुपात को क्या मान लिया? x मान लिया। क्या मान लिया? x। तो मान लो ये हमारा 12x, यह आ गया हमारा 17x और यह आ गया हमारा 25x। अभी हमने सिर्फ x माना है इनको। अभी ये क्या है? अभी हमारे पास इसकी क्या है? भुजाएं नहीं आई हैं। भुजाएं मतलब अभी इसकी असली वैल्यू अभी तक नहीं निकली है। तो इसकी असली वैल्यू निकालने के लिए हमने इन अनुपातों को x मान लिया है। क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है? इनको अनुपात को x मानना है। क्या मानना है बच्चों? x मानना है। ठीक है बच्चों। अब दूसरा स्टेप क्या है? इसको मान लेना है a, इसको मान लेना है b। पता है ना, भुजाओं को a b c कहते हैं। इसको माना हमने 12x को a, b को माना 17x को माना b, और हमने इसको क्या माना? c। 25x को हमने क्या माना? c माना। ठीक है, चलो अब यहां पर आते हैं हम। a क्या है हमारा? 12x, b क्या है हमारे पास? 17x, और c क्या है हमारे पास? 25x। ठीक है, और क्या दे रखा है इसने? और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। यानी कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनका अनुपात 12, 17 और 25 दे रखा है। और इसका पूरे का परिमाप जानते हो ना कैसे निकलता है? परिमाप पता है ना? परिमाप किसे कहते हैं? तीनों भुजाओं का योग। परिमाप कैसे निकालते हैं हम? त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़कर। परिमाप कैसे आता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़कर। तो तीनों भुजाएं कौन सी है? 1, 2, 3। तीनों भुजाओं को जोड़ दो और क्या निकल के आ जाएगा? परिमाप निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो परिमाप हम कैसे निकालते हैं आपको पता है? तीनों भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप निकल के आ जाएगा। इस प्रश्न में हमें परिमाप पहले से ही निकाल कर दे रखा है। इस परिमाप से जो परिमाप दे रखा है और इन भुजाओं के अनुपात से हम क्या करेंगे? इन तीनों भुजाओं की असली वैल्यू, ठीक है,
असली वैल्यू निकालेंगे। तो चलो आओ देखते हैं परिमाप कितना है। कितना है परिमाप? परिमाप है हमारे पास बच्चों, देखो मैं लिख देता हूं यहां पर, परिमाप कितना दे रखा है? 540 सेंटीमीटर। तो परिमाप है 540 सेंटीमीटर। तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं का को जोड़कर, तो तीनों भुजाएं कौन सी है? 1 2 3। तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस, देखो मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू परिमाप। परिमाप कैसे आता है? तीनों भुजाओं को जोड़कर, 1 2 3, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप निकल कर आ जाएगा। a क्या है हमारे पास बच्चों? 12x। a क्या है? 12x। b हमारे पास क्या है? 17x। और c क्या है हमारे पास? 25x। और परिमाप कितना है हमारे पास? पहले से दे रखा है 540। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? ठीक है, अनुपात था, परिमाप था। अनुपात को हमने क्या माना? ए बी सी माना, x माना पहले तो अनुपात को, 12x 17x और 25x। इसको माना a, इसको माना b, इसको माना c माना। परिमाप कैसे निकलता है? तीनों भुजाओं को जोड़कर, तीनों भुजाएं जोड़ दी, a b c इज इक्वल टू परिमाप। अब हमने क्या रखा? वैल्यू रखी, a की 12x, b की 17x और c की 25x रखी, परिमाप रखा। अब यहां से हमें क्या निकलेगा? ये x निकालना है, हमें क्या निकालना है? अब देखो सब एक जैसे हैं तो ये जुड़ जाएगा, ये तीनों एक जैसे हैं, ये भी x, ये भी x और ये भी x, तो तीनों के तीनों जुड़ जाएंगे। तो जोड़ दो, 20 30 40 और 50 54। जब हमने इन तीनों को जोड़ा तो क्या आया? 54x आया। ये इसके साथ क्या होता है? मल्टीप्लाई में होता है। पता है आपको? नहीं पता तो देख लो। ये x जो होता है इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है। ये मल्टीप्लाई का जो है, जब ये इधर जाएगा, जब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई का है तो क्या हो जाएगा? भाग का हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई का होता है इस बराबर के, ठीक है, जब हम इजिकल टू के बराबर के उधर लेके जाते हैं, किधर? जब हम बराबर के इधर लेके जाएंगे, इधर इधर, तो ये मल्टीप्लाई का जो है वो भाग में बदल जाएगा। अब इसको भाग कर दो, इसको इससे भाग करोगे कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, जिसको भाग नहीं आती मैं बता दिया था आपको, आप इस तरीके से भाग कर लेना। वह 54 के पारे में 54 कितने पे आता है? 1 पर ही आता है, लिख दिया। करोगे क्या आएगा? 0 तो 0 का 0 ही आएगा। तो कितने पे गया ये? 10 पर गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। तो इसको बड़े से ध्यान से रखना, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट, इसका आप स्क्रीनशॉट लिख लो या लिख लो, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, हमें मिटाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां तक देख लो। हमने x निकालना था, हमें x निकालना था, हमने x निकाल लिया है। चलो जल्दी देखो अब। अब जो हमने x निकाला था वो कितना आया था? x निकल के आया था 10। अब इस x को क्या करेंगे हम? इस x से हम a b c इन तीनों की असली वैल्यू निकाल लेंगे। चलो a की निकालते हैं पहले। a क्या था? 12x था, यही था ना भाई? 12 मल्टीप्लाई x ही होता है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है? 10, 10 रख दो। x की वैल्यू क्या है? 10, तो 10 रख दिया हमने। 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया 120। तो यहां पर हमारा a क्या निकल के आया? a निकल के आ गया 120 सेंटीमीटर। तो मैं अब इसको मिटा देता हूं। a क्या आ गया हमारे पास? 120 निकल कर आ गया है। सेम ऐसे ही अब हमने b निकालना है। b क्या है? b क्या था? 17x। 17x मल्टीप्लाई में होता है,
x की वैल्यू क्या थी, 10 थी, 10 रख दिया तो कितना आ जाएगा बच्चों, 170 सेंटीमीटर। तो b निकल कर आ गया हमारे पास, b कितना आ गया 170 सेंटीमीटर, तो b आ गया 170 सेंटीमीटर। तो यहां तक समझ में आया, a निकाला, b निकाला। अब ऐसे ही हम c निकालेंगे, क्या निकालेंगे, c निकालेंगे। c क्या था 25x, x क्या था 10, x की वैल्यू निकाली ना 10, मल्टीप्लाई किया, कितना आया 250। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई 250 सेंटीमीटर। तो हमारे पास असली वैल्यू आ गई है इसकी, a कितनी है 120, b कितना है 170, c कितना है 250। यानी कि ये भुजा कितनी है 120, ये भुजा है यहां से लेके यहां तक 170 सेंटीमीटर, ये भुजा है 250 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं निकल के आ गई हैं। अब इन तीनों भुजाओं से क्या आएगा, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लगेगा, हीरोन का सूत्र लगेगा। चलो फिर जल्दी से हम करते हैं। तो देखो बच्चों, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लगेगा, हीरोन का सूत्र लगेगा। हीरोन सूत्र, हीरोन सूत्र क्या है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखो बच्चों, हमें ये भुजाएं निकालनी क्यों जरूरी थी, हमें ये भुजाएं निकालनी क्यों जरूरी थी, क्योंकि हीरोन सूत्र में ए लगता, बी लगता, सी लगता। कहां से निकालते हैं ए बी सी, पड़ती ना जरूरत, ए बी सी की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती भाई, इसीलिए ए निकाला, बी निकाला, सी निकाला। समझ गए या नहीं समझ गए, सुनो ध्यान से, ए बी सी चाहिए था ना, तो चाहिए होता है ना हीरोन सूत्र में ए बी चाहिए होता है, इसीलिए ये निकालने की जरूरत थी। इसीलिए अनुपात में था, इसको x माना, और x में रखकर हमने क्या करा, इनकी वैल्यू निकाली। अभी हमने देखा कि x वैल्यू हमने 10 कैसे निकाली, ठीक है। फिर इस x, ये जो हमारा x था 10 था, इसको रखकर हमने a b और c निकाला, इसीलिए हमने ये सारी प्रोसेस चल रही है। अब इसमें रखने के लिए हमें क्या चाहिए, ये s चाहिए, a आ गया, b आ गया, c आ गया, ठीक है। तो हमारे पास a कितना आया 120 आया था, b कितना आया था 170 आ गया, c आया 250 आया। अब हमें क्या चाहिए, s चाहिए, क्या चाहिए, s चाहिए। s कैसे निकालते हैं, s कैसे निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी को जोड़ो और 2 से क्या कर दो, भाग कर दो। a कितना है 120, b कितना है 170 और c कितना है 250। इनको जोड़ो, कितना आएगा 540, इसको 2 से भाग करो, s निकल के कितना आ गया, कितना आ गया बच्चों 270 निकल कर आ गया। s कितना निकल कर आया है हमारा 270। जिसको ऐसे भाग नहीं आती भाई साहब वो इस तरह से कर लेना, 2 दूनी 4 बचेगा 1, माइनस क्या 1 आया, अगली संख्या होता है 4, 2 सत्ते 14, जीरो वैल्यू जीरो यहाँ उतरेगा तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो 2 के पार, जब 2 को तो 540 से काटेंगे तो 270 पर कटेगा, ठीक है। तो बहुत यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा, एस निकालना सीख गए आप लोग, एस निकाल गया, कितना आया 270। अब हमें क्या करना है, बस इस हीरोन सूत्र में इन सब चीजों को रखना है और हमें अपना क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है इस त्रिभुज का। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है इस त्रिभुज का। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं फटाफट, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए ये सब मिटाना पड़ रहा है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों बड़े ही ध्यान से देखना, ठीक है। हीरोन सूत्र क्या कहता है,
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलो फटाफट हम जल्दी से वैल्यूज को रखते हैं। एस कितना बेटा 270 रख दो, एस कितना है 270 माइनस ए कितना है 120, एस कितना है, ये एस कितना है 270 माइनस बी कितना है 170, एस कितना है 270 माइनस सी कितना है 250। लाइन से बाहर चला गया भाई ये तो। चलो कोई नहीं, बड़े ही ध्यान से देखना, ठीक है। 270 था, बताया कि जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। 270 में से 120 माइनस क्या कितना आएगा बच्चों, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 150। 270 में से 170 माइनस किया कितना बचा, 100 बचा, बचा नहीं बचा, माइनस कर लेना आराम से, ठीक है। 270 में से 250 गया कितना बचा, 20 बचा, ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत, देख लो, ठीक है। अब यहां तक हम आ गए। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें क्या करना होता है, इसको तोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, तोड़ते कैसे हैं हम, एलसीएम लेके तोड़ते हैं। कैसे करते हैं, एलसीएम लेके तोड़ते हैं। 270 का एलसीएम लो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा ना। अब इस 2 से बड़ी संख्या क्या होती है, 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो हमने देखा कि ये जो 270 है कितना कटा, 2 3 3 3 5, 2 3 3 3 5, 270 कटा इसमें, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब किसकी बारी, अब 150 की बारी। अब 150 को तोड़ो, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 5 से कटेगा, 5 पंजे 25, 5 ही कम। देखो भाई ये सब काट लेना, ठीक है, आता ही होगा ये सब एलसीएम। चलो तो एक दे हमारा 150 कितने का कटा, 2 3 5 5, 2 3 5 5, ठीक है। जिसको भी ये सब काटना नहीं आ रहा है ना, वो हमारा अभी हम मैथ का बेसिक शुरू करेंगे, तो वो बेसिक चीजें आप देखना और बेसिक अपना अच्छे से मजबूत करना, क्योंकि बिना मजबूत किए बेसिक अब आओगे तो ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको अपना बेसिक मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि ये एलसीएम वगैरह ये सब आपको काटना आना ही चाहिए, ठीक है। जब तक आपको ये सब नहीं आएंगे आप ये सब क्वेश्चन कर तो सकते हो, लेकिन आपको काफी मुश्किल आएगी, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ये बेसिक आना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सब भी नहीं काट पा रहे हो तो आपको अपना बेसिक मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब 100 की बारी आई, 100 को करो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो 2 2 5 5, 2 2 5 5, ठीक है। अब 20 को काटेंगे ऐसे, थोड़ी सी जगह नहीं बची तो हम आगे बढ़ा लेंगे इसको, ठीक है। 20 को काटो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो 20 हमारा कटा 2 2 5 पर, 2 2 5 पर, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, ये सब मिटा देते हैं, जगह नहीं है बेटा हमारे पास, बोर्ड हमारा थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, अब हमें क्या करने हैं, जोड़े बनाने हैं, आपको पता है ना। अब क्या बनाने होते हैं हमें, जोड़े, क्या बनाने होते हैं, जोड़े।
जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर आ जाएगा। किससे बाहर होगा? इस रूट से बाहर, इस लंबे से रूट से बाहर आ जाएगा, जिसका जोड़ा बन जाएगा। चलो फटाफट बनाते हैं। देखो इसका जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा बन गया, ये 2 बज गया था, इसका जोड़ा ये बन गया, और इन दोनों का जोड़ा बन गया, इन दोनों का जोड़ा बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, और 1 5 यहां बचा था हमारे पास, 1 5 ये बचा था, ये जाके मिल जाएगा इस वाले 5 से। ठीक है, सबका जोड़ा ऑलमोस्ट बन गया, सबका जोड़ा बन चुका है। ठीक है बच्चों, अब देखो इस 2 का जोड़ा था, ध्यान से देखते हैं ना, इस 2 का जोड़ा था, आ गया, इसको ऐसे काट दो, काट दो, मतलब तुम्हें कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ये 3 का जोड़ा था, आ गया, इस 3 का और इस 3 का था, बाहर आ गया, एक ये 5 था और ये 5 था, बाहर आ गया, और देखो ये दोनों 5 थे, यहां से 1 5 बाहर आ गया, ये दोनों 2 थे, यहां से 2 बाहर आ गया, ये दोनों 2 5 थे, 5 बाहर आ गया, ये दोनों 2 थे, यहां से 2 बाहर, सब के सब जो है वो रूट से बाहर आ चुके हैं, सबका जोड़ा बन चुका है, सब रूट से बाहर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन्हें करना है आपस में गुणा। क्या करना है? गुणा। चलो कर दो, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90, 90 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 नहीं 45, 450, 450 को, अब 450 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 5 का 5, 5 दूनी 10 का 0 लगे, 1 4 दूनी 8, 9, कितना आएगा? 900। ठीक है बच्चों, अब 900 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 5 नहीं 45, कितना आया? 4500। 4500 को क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कर दोगे, कितना आएगा? 2 को करोगे, 2 पंजे 10 का 0 लगे, 4 दूनी 8 और 1, कितना आ गया हमारे पास? 9000 आ चुका है। तो हमने 2 को 3 से किया, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90, 90 को 5 से किया, कितना आया? 450, 450 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया हमारे पास? नहीं 10 का 0 लगेगा 9। अब इसको इससे हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आया? अब 2 को इससे मल्टीप्लाई, कितना आया? 9000 हमारा आ चुका है। और यही हमारा क्या है? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? हमारा क्षेत्रफल निकलकर आ चुका है। क्या है? क्षेत्रफल। तो हमारा क्षेत्रफल निकल के कितना आ गया बच्चों? 9000 मीटर स्क्वायर। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है? 9000 मीटर स्क्वायर इसका। ठीक है, 9000 हमारा क्या आ चुका है? इसका क्षेत्रफल आ चुका है हमारे पास। ठीक है बच्चों, 9000 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकलकर आ चुका है। ठीक है, तो एक बार हम फिर से इसको पूरा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये थोड़ा गलती हो गई, मीटर नहीं है बच्चों, हमारा सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमें रखना है। तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना, इसकी जो भुजाएं थी वो हमें अनुपात में दे रखी थी, अनुपात में दे रखी थी ना भाई, अनुपात में दे रखी थी है। इन अनुपात को हमने x माना है ना, और x मानकर हमने इसकी असली भुजाएं निकाली। असली भुजाएं निकाली, क्यों निकालनी जरूरी थी असली भुजाएं? क्योंकि हीरोन के फॉर्मूले में a b और c लगता ना, था ना, है ना, है ना, है ना, है ना। तो हमने निकाली, इसलिए जरूरी थी, असली भुजाएं हमने निकाली। फिर इसके लिए s जरूरी था, s निकालना मैं तुम्हें सिखा ही चुका हूं। ठीक है, तीनों भुजाओं को जोड़ो, तीनों भुजाओं को जोड़ो, 2 से भाग कर दो, s निकल कर आ जाएगा। ठीक है, s निकाल लिया, 270। अब इन a को, b को, c को और s को, इन सबको फॉर्मूले में लगाओ। लगा दिया, ये आया। ठीक है,
इसका हमने तोड़ा, तोड़कर ये आया, इसको तोड़ा ये आया, इसको तोड़ा ये आया। फिर हमने इसके जोड़े बनाए, जिसका जोड़ा बन गया वो रूट से बाहर आ गया। सबके जोड़े बन गए थे, सबका जोड़ा बन गया। मैंने तरीका भी सिखाया कि जो बन चुका है उसको काट देना। ये आपके लिए आसानी होगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा काटा है कौन सा नहीं काटा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हो चुका है उसको काट देते हैं। ठीक है, जैसे इन दोनों का था, इन दोनों का मैंने ऐसे सर्कल बना दिया जो हो चुका है। इससे हमें फायदा होता है कि हमें पता चल जाता है कि किसका हम जोड़ा निकाल चुके हैं और किसका जोड़ा हमने नहीं निकाला। तो सबके जोड़े बन गए थे, इनसे सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आया, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया हमारे पास का क्षेत्रफल निकलकर आ गया। समझ में आया बच्चों? तो फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया बच्चों वो एक बार फिर से बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को रिपीट कर लेना, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, बाय।